हिंदुस्तान में है। तो चार कौन सी बड़ी खबरें आई है जान लीजिए आप मेरा राज्य मेरा देश की। सबसे पहली खबर आज देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर जम करके वोट पड़े। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में मतदान जबरदस्त हुआ है। आज पहले चरण से भी लगभग साफ हो चुका है कि यूपी चुनाव में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी, गठबंधन और बीजेपी के बीच हो रहा है। दोनों ही पार्टियों ने 58 सीटों पर जीत के दावे किए। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि इस चुनावी घमासान में बाबा बाजी मारते हैं या फिर बबुआ। इस पर हम आपको पूरी डिटेल्स आगे देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर मेरा राज्य मेरा देश की आज जान लीजिए आप। जैसे ही मतदान सुबह शुरू हुआ, ईवीएम के खराब होने की खबरें भी उतनी तेजी से वायरल हुई है। मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद, शामली समेत कई जिलों में ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने खराब ईवीएम पर जहां चुनाव आयोग को घेरा, वहीं इसे बीजेपी की गहरी साजिश भी बताया गया ताकि गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा मतदाता यहां मतदान न कर पाए। खराबी ईवीएम पर हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि कहां और क्यों सवाल उठाए गए। वहीं तीसरी खबर देख लीजिए आप, मेरा राज्य मेरा देश में आज कौन सी है। पहले चरण में जिस वक्त मतदान चरम पर था, ठीक उसी वक्त बीजेपी और एसपी गठबंधन जबरदस्त प्रचार के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। ये दूसरा जो चरण होने वाला है उसके लिए था। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोट होना है, जहां 14 तारीख को यहां पर मतदाता मतदान करेंगे। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी प्रचार के लिए मैदान में कूद पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने योगी सरकार के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। कहां पर वो आगे आपको हम बताएंगे। वहीं चौथी खबर मेरा राज्य मेरा देश की जानिए आप। पहले चरण का मतदान पूरा होते ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जीत के दावे शुरू कर दिए कि 58 सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ। मतदान के दौरान ही बीजेपी और एसपी जीत के दावे करने लगे। क्या है ये सियासी जीत के दावे, जरा आप भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। वोटिंग धुआंधार, बाबा बबुआ में घमासान। अखिलेश जयंत का दावा, 58 सीटों पर गठबंधन आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में धुआंधार वोटिंग हुई। पहले चरण में बागपत, आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले के मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में कैद कर दिया। 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें योगी मंत्रिमंडल के 9 मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला होना है। इन सभी मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जिस वक्त पोलिंग बूथ पर मतदान चरम पर था, उस वक्त अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त रैली में यूपी में बीजेपी पर जमकर भड़के और दावा किया कि पहले चरण के मतदान के ही साथ गठबंधन की सरकार बनना तय हो चुका है। अखिलेश यादव ने योगी की डबल इंजन वाली सरकार पर तगड़ा हमला किया। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है, तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। उत्तर बिजनौर में सीएम योगी और पीएम मोदी पर अखिलेश ने करारा हमला बोला है, जिन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हुआ है। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, इसीलिए जनता का दुख समझते हैं, उनका दर्द समझते हैं। हम झोला उठा करके कहीं भी नहीं जाएंगे। कैसे तंज कसा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को यहां आड़े हाथ लेते हुए कोट करते हुए। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश का योगी और पीएम मोदी पर पलटवार। जो साड़ नहीं पकड़ सके वो नौकरी क्या देंगे। यूपी में झूठ का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होगा।
वैसे तो सूर्योदय हमेशा पूरब से ही होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन माना जाता है कि यूपी की सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है। सियासी समर में जो पश्चिम का पहला रण जीत जाता है, उसके बाद ये करीब करीब तय हो जाता है कि उसके सिर पर ही लखनऊ का ताज सजेगा। यूपी में पहले चरण का रण अब समाप्त हो गया।